हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथम चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था और उसी में हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 है इवेल्युएट 2 log 5 बेस 3 प्लस log 40 बेस 3 माइनस 3 log 10 बेस 3। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी टर्म्स में लॉग हैं और सबके बेसिस सेम है यानी कि 3। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लस है तो हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और माइनस है तो लॉगरिथम ऑफ कोशेंट फॉर्मूला। उसके पहले हमें यहाँ पे प्रीफिक्स जो है उसको हटाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस log 40 बेस 3 माइनस 3 log 10 बेस 3। अभी हमें यहाँ पे प्रीफिक्स हटाना है तो हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे प्रीफिक्स जो है यहाँ पे पावर में चले जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलता है log 5 स्क्वायर बेस 3 प्लस log 40 बेस 3 माइनस log 10 पावर 3 बेस 3। और हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो है log a पावर m इजिकल टू m log a। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा log 25 बेस 3 प्लस log 40 बेस 3 माइनस log 10 का पावर 3 है तो ये आ जाएगा 1000 बेस। अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट और कोशेंट फॉर्मूला को साथ में यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा log बेस 3 एज इट इज़ हो जाएगा और जो log है वो सॉल्व करेंगे। 25 प्लस है तो यहाँ पे 40 आ जाएगा और माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे 25 फोर्जा ये होता है 100 और ये 0 है तो यानी कि 1000 आ जाता है। तो log बेस 3 सो 1000 अपॉन 1000, तो यह दोनों कैंसिल होके आपको यहाँ पे मिलेगा log 1 बेस 3। किसी भी नंबर का log अगर हम निकालते हैं तो वो 0 होता है और इसी के साथ इसका जो वैल्यू होता है वो क्या आता है 0। तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर स्टेटमेंट है 2 log 5 बेस 3 प्लस log 40 बेस 3 माइनस 3 log 10 बेस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होता है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है गिवन log x क्यूब y स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड log x अपॉन y इज इक्वल टू 2, फाइंड log x एंड log y। हमें यहाँ पे इंडिविजुअल log x और log y की वैल्यू निकालनी है, बट अगर आप यहाँ पे टर्म्स में देखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और यह जो है वो डिवीज़न फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज़ करके इन दोनों को अलग कर सकते हैं, जिससे एटलीस्ट हमें यह दोनों अलग अलग मिल जाएगा, log x और log y। और इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह सॉल्व करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे क्वेश्चन, इस टर्म को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो log x क्यूब y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इस तरह ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे और हमें यहाँ मिलेगा log x क्यूब प्लस log y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक ये हो गया और जो दूसरा टर्म है यहाँ पे उसको भी हम सॉल्व करेंगे, x अपॉन y इज इक्वल टू 2। तो ये होएगा log x माइनस log y इज इक्वल टू 2। तो अभी देखिए आप ये दोनों टर्म्स में जो x और y है दोनों अलग अलग हो गए, बट यहाँ पे log x है और यहाँ पे log x क्यूब है। तो यहाँ पे हम लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज़ करके इसको हम प्रीफिक्स में लेकर आ देंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा 3 log x प्लस 2 log y इज इक्वल टू 9। तो अभी यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया। अब हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, यानी कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हमें 3 लाना है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा 3 log x माइनस 3 log y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6।
तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सब्सट्रैक्टिंग, क्या करेंगे, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, तो उसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा 3 log x प्लस 2 log y इजगल टू 9। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं 3 log x माइनस 3 log y इजगल टू 6। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस। तो ये दोनों सेम टर्म है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यह प्लस प्लस। तो अभी यहाँ देखेंगे log y है, log y है, तो हम यहाँ पे जो प्रीफिक्स है उसको ऐड कर सकते हैं। तो 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 log y इजगल टू 9 माइनस 6, तो ये होता है 3। तो इसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे। log y इजगल टू 3/5। तो देखिए कितनी आसानी से हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई log y की। तो अगेन हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे और हमें log x की वैल्यू मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें यहाँ मिलेगा 3 log x माइनस 3। मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे 3/5 आ जाएगा इजिकल टू 6। तो ये 3 log x माइनस 3 3 9, तो ये हो जाता है 9/5 इजिकल टू 6। तो अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 log x माइनस 9 इजिकल टू 6 इंटू 5। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाता है 15 log x इजिकल टू 6 5 30। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, और ये माइनस 9 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 9। तो अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे log x इजिकल टू 30 प्लस 9, तो ये 39 हो गया, और यहाँ पे ये 15 आ गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 5 15 और 3 1 3 3 3 9। तो इस तरह ये log x इजिकल टू 13/5 ये आंसर आता है इस क्वेश्चन का। और हमें दो आंसर्स मिल जाते हैं, एक जो है log y इजिकल टू 3/5 और log x इजिकल टू 13/5, यह आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 10 है, गिवन दैट log x बेस 27 इजिकल टू a एंड log y बेस 9 इजिकल टू b, फाइंड log x अपॉन y बेस 3। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये log x अपॉन y है, बट यहाँ पे बेस जो है वो 3 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 27 है। यानी कि हमें यहाँ पे log को सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें जो बेस को सिंप्लीफाई करना है, जिससे कि इसकी वैल्यूज़ हमें मिलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्म है इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये जो हमें निकालना है x अपॉन y है, तो यहाँ पे मैं लॉगरिथम ऑफ कोशेंट यूज़ करूँगा, तो जिससे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये log x बेस 3 हो जाएगा माइनस log y बेस 3। तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए, जस्ट हमें बेस को 3 3 लाना है गिवन टर्म्स में से। तो पहला मैं टर्म्स ले रहा हूँ यहाँ पे log x बेस 27 इजिकल टू a। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 27 को फैक्टराइज करना होगा। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, 27 डिवाइड बाय 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 3 1, यानी कि 3 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 27 होता है। और इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है log x बेस 3 क्यूब इजिकल टू a। तो जैसा कि हमने लॉगरिथम ऑफ पावर में पढ़ा था कि log का जो पावर होता है वो प्रीफिक्स में आता है, बट बेस के लिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना होगा, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो यह यूज़ करने पे हमें यहाँ मिलेगा 1 अपॉन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में पूरा टर्म चला जाएगा,
और यह दोनों प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये हमें मिलता है log 3 पावर 3 बेस x इजगल टू a। तो अब देखेंगे ये log 3 का पावर बन गया। तो अब ये जो है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो ये मिलेगा 1/3 और यहाँ मिलता है log 3 बेस x इजगल टू a। तो ये 1/3 उस साइड चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a और इसको मैं वापस न्यूमरेटर में लेके आ जाऊँगा, तो जिससे ये दोनों प्लेसेस अगेन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो उससे मुझे मिलेगा log x बेस 3। तो हमें यह जो टर्म चाहिए था वो सेम टर्म हमें यहाँ पे मिल गया और उसका जो वैल्यू है वो 3a है। तो इसी तरह दूसरे टर्म को हम सॉल्व करेंगे, तो ये होगा log y बेस 9 इजगल टू b। तो 9 यानी कि ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं log y 3 स्क्वायर इजगल टू b। अगेन यहाँ पे रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे और इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आएंगे और यह दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये y इजगल टू b। अब यह log का पावर हो गया, तो यह प्रीफिक्स में चले जाएगा। तो यहाँ मिलता है 1/2 1/log 3 बेस y इजगल टू b। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 वहाँ पे 2b हो जाएगा और यह न्यूमरेटर में आने पे हमें मिलेगा यहाँ पे log y बेस 3। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हो जाता है log बेस 3 x अपॉन y इजगल टू 3a माइनस 2b। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन 11 है, गिवन a इजगल टू 3 पावर p एंड b इजगल टू 3 पावर q। फाइंड log a बेस 9 प्लस log b बेस 27 इन टर्म्स ऑफ p एंड q। यानी कि हमें इन टर्म्स की वैल्यूज़ निकालनी है और यह जो है वो p और q टर्म्स में होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे log a बेस 9 है, तो हम यहाँ पे a को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये log जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यह ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे रिप्लेस करें। यहाँ पे हमें एक ट्रिक के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और वो ट्रिक मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो गिवन है वो मैं लिखता हूँ a इजगल टू 3 पावर p। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो बेस है वो 9 है और ये जो 3 है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, 3 का स्क्वायर इजगल टू 9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको 3 पावर 2 और p डिवाइड बाय 2। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, तो इसके जो वैल्यूज़ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, तो ये हो जाएगा 9 पावर p बाय 2। समझे आप, मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो a का एक्सप्रेशन है वो 9 पावर p अपॉन 2 में ला दिया। सेम वे दूसरे एक्सप्रेशन को हम चेंज करेंगे, यानी कि b इजगल टू 3 पावर q और यहाँ पे b के टर्म के लिए क्या चाहिए, 27 और 3 और 27 का रिलेशन है कि 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27। तो इसे हम लिखेंगे 3 क्यूब क्यूब 3। तो यह चेंज करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 पावर q अपॉन 3। तो जो हमें एक्सप्रेशन को चेंज करना था वो हमने चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वैल्यूज़ है उसको लिख लेता हूँ, log a 9 प्लस log b 27। तो अभी जो log a है वो क्या है, 9 पावर p अपॉन 2, तो ये हो जाएगा log 9 p अपॉन 2 बेस 9 प्लस log b है, तो b का यहाँ पे क्या है
27 बेस 27। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो लॉग का पावर है, तो यह लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला के अनुसार ये जो प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा p/2। यहाँ पे सिर्फ बचेगा log 9 बेस 9 प्लस, और यहाँ पे भी एक पावर जो है प्रीफिक्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q/3 log 27 बेस 27। तो अभी आप देखेंगे यह दोनों लॉग और बेस दोनों सेम हो गए हैं। तो जब यह दोनों सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ p/2 प्लस q/3। और यहाँ पे फॉर्मूला जो मैं यूज़ किया है वो लिखता हूँ log a बेस a इजगल टू 1। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया और बहुत ही आसानी के साथ में हमने यह क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपको जस्ट यहाँ पे ध्यान देना है यह दोनों टर्म्स को कैसे चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, ऑब्टेन y इन टर्म्स ऑफ x इफ log y-1 बेस 10 इज इक्वल टू 3 log x बेस 10 प्लस 2। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक log है, बट राइट हैंड साइड में एक log और एक नॉर्मल टर्म है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना। तो log y-1 बेस 10 इज इक्वल टू 3 log x बेस 10 प्लस 2। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम जो log टर्म्स है उसको एक साइड लिख लेते हैं। यानी कि ये जो log है वो इस साइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y-1 बेस 10 माइनस 3 log x बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो बेस है वो 10 है, यहाँ भी ये बेस 10 है। तो हम यहाँ पे लॉगरिथम के फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए यहाँ पे प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले हम ये प्रीफिक्स को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y-1 बेस 10 माइनस log x पावर 3 बेस 10। तो ये जो प्रीफिक्स था वो यहाँ पे पावर में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा log बेस 10 y-1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू। तो अभी यह टर्म्स यहाँ पे log है और इसकी एक वैल्यू दी गई है। तो हमें यह log निकालना है यह y की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो log एक्सप्रेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो ये जो बेस है वो इस साइड आ जाएगा 10, और log की जो वैल्यू है वो इसके पावर में हो जाएगी 2, और जो log है वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हो जाती है, यानी कि y-1 अपॉन एक्स क्यूब। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और ये एक्स क्यूब इस साइड आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू y-1, और ये -1 है इस साइड आ जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 100 एक्स क्यूब इज इक्वल टू y। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट 2 log x प्लस y इज इक्वल टू 3 प्लस log x बेस 2 प्लस log y बेस 2, शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy। तो अभी आप गिवन टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे log है 1 2, राइट हैंड साइड में है 2 log और लेफ्ट हैंड साइड में 1 log है। बट हमें जो ये प्रूव करना है यहाँ पे कोई भी log नहीं है। तो यानी कि हमें यहाँ पे log को सिंप्लीफाई करना है और इसे रिमूव करना है गिवन एक्सप्रेशन लाने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं हम लोग। तो 2 log बेस 2 x प्लस y
इज इक्वल टू 3 प्लस लॉग x बेस 2 प्लस लॉग y बेस 2। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे x इंटू वाई है, तो यह लॉगरिथम के प्रोडक्ट फॉर्मूला के जैसा है कि यहाँ पे जो देखेंगे आप यह टर्म्स है log x log y, तो दोनों के बीच में प्लस है। तो अगर हम यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट हमें यह x इंटू वाई मिल जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 2 log बेस 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस, अब ये दोनों बेस सेम है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं log x y बेस 2। तो एक log निकल गया यह फॉर्मूला यूज़ करने पे। अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे और साथ ही यह जो प्रीफिक्स में है तो इसको मैं यहाँ पे पावर में लेके आ देता हूँ, एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। तो x प्लस वाई ये स्क्वायर ये बेस 2 और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा log एक्स वाई बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अभी माइनस साइन है और ये बेस सेम है, तो अगेन हम यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे और एक log कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log बेस 2 x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3। देखा और एक log निकल गया। अब हमें यह log निकालना है और इसका वैल्यू भी दिया गया है 3। तो यह निकालने के लिए हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा जिससे यह log भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस 2 हो गया और जो log की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाती है तो ये 3 हो गया, और जो log है वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हो जाती है, यानी कि ये x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो इस तरह यह log भी निकल गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके जो हमें प्रूव करना है उसको लेकर आते हैं। तो 2 का क्यूब जो है वो होता है 8, यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपांड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8xy और ये प्लस है तो ये इस साइड चले जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो ये हो जाता है 6xy। तो इस तरह यह क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। हमने जस्ट फॉर्मूलाज यूज़ किए स्टेप बाय स्टेप और हमें जो प्रूव करना था उसके तरफ ध्यान रख करके हमने यह फॉर्मूला यूज़ करते गए और हमें यह आंसर मिल गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पर आपको मैथ्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स सभी चैप्टर्स के मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।